नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ किडनी स्टोन के बारे में और उसको होम्योपैथी के थ्रू कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना डिटेल में बताऊंगी। अब इस किडनी स्टोन को हम पथरी, हिंदी में पथरी भी बोलते हैं, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखें तो इसको यदि ये किडनी में होता है तो नेफ्रोलिथियोसिस बोलते हैं, और यदि ये यूरिनरी ब्लैडर में होता है तो इसको यूरोलिथियोसिस बोलते हैं। हम रीनल स्टोन को समझने से पहले समझेंगे किडनी के बारे में। किडनी हमारी जो है वो हमारी हम जितना भी प्रोटीन लेते हैं, वेस्ट प्रोटीन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, उन सभी को अपनी बॉडी में जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत होती है उतना पहुँचाने का काम करती है ब्लड के थ्रू, और जितना भी बचता है एक्सेस अमाउंट उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। पर यदि ये जो हम मिनरल सॉल्ट ये सब लेते हैं तो ये यदि हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता है, जितना ज़रूरत है उतना लग गया, उसके बाद भी एक्सेस में होता है, तो वो हमारी किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ट्यूब में कहीं पे भी ये इकट्ठा होने लग जाता है और ये क्रिस्टल फॉर्म में बन जाता है। जब ये क्रिस्टल फॉर्म में बनता है तो इसके ये बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल इकट्ठे होकर स्टोन फॉर्म में बन जाते हैं और इसको हम रीनल स्टोन बोलते हैं। अब हम जानेंगे रीनल स्टोन के कॉजेस क्या है, ये किन कारणों से होता है। पहला तो यदि हम इनएडिक्वेट लिक्विड इंटेक लेते हैं, हम अपना पानी हम यदि कम लेते हैं तो उसकी वजह से किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड रहता है डाइटरी प्रोडक्ट। यदि हम प्रोटीन प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं और अपना नॉनवेज ज़्यादा लेते हैं, नट्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यदि हम लेते हैं, एक्सेस सॉल्ट लेते हैं, तो इनकी वजह से भी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड आता है रिकरेंट यूटीआई। यदि हमको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी रीनल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन आता है एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, जिसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है। इन सब कंडीशंस में यूरिनरी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसको हम बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए, जैसे हमको दर्द भी होता है तो हम कैल्शियम की टेबलेट ले लेते हैं, विटामिन डी की ले लेते हैं, और हम इसको मन से लंबे टाइम तक कंटिन्यू ले लेते हैं, तो उसकी वजह से भी रीनल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम जानेंगे किडनी स्टोन होता है तो हमको इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। सबसे पहले तो इसमें बहुत तेज दर्द होता है, जो कि एक साइड में या तो राइट में होता है या लेफ्ट में होता है, कभी कभी दोनों में भी होता है। ये जो दर्द है पीछे बैक से लेके आगे ग्रोइन वाले एरिया तक आता है, और इसमें हमको जैसे हम यूरिन पास करते हैं तो उसमें हमको दर्द होता है, जलन होती है, यूरिन रुक रुक के पास होती है, इकट्ठी फ्लो में नहीं आती है, बार बार फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, हम बार बार यूरिन पास करने के लिए जाते हैं फिर भी ऐसा लगता है कि क्लियर अच्छे से यूरिन पास नहीं हुई है। इसके साथ साथ कभी कभी हमको नोजिया वोमिटिंग भी होता है, कई बार हमको फीवर भी आ जाता है। ये इससे हमको और ये सब सिम्टम्स आते हैं तो हम इसके बाद टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसमें हमको पता चलता है कि हमारा स्टोन कितने साइज का है, कहाँ पर है, किडनी में है, ब्लैडर में है, ट्यूब में है, और कितने एक दो है, छोटा है, बड़ा, ये सब हमको अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिससे हम किडनी के स्टोन को इजीली निकाल सकते हैं। किडनी स्टोन यदि छोटा है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है मेडिसिन लेने के बाद, और ये निकलता है तो हमको दिखता भी, और बड़ा यदि स्टोन होता है तो वो ब्रेक होकर छोटे छोटे टुकड़े में होकर फिर बाहर निकलता है। इसमें सबसे अच्छी होम्योपैथिक में मेडिसिन जो आती है वो बर्बेरिस वर्गेलिस मदर टिंचर होती है। इसको हम बर्बेरिस वर्गेलिस मदर टिंचर, इसको हम कैंथेरिस मदर टिंचर और सार्सापारिला मदर टिंचर, इन तीनों को हम यदि इन तीनों को मिक्स करके रख लेंगे और इसका 20-20 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 से 4 बार लेंगे। कंटिन्यू हमको लेना है, 1 महीने तक लेना है। यदि स्टोन निकल जाता है तो हमको पता चल ही जाएगा, और नहीं निकलता है तो उसको कंटिन्यू 3 महीने लेना रहता है। फिर 3 महीने के बाद हमको सोनोग्राफी करवा के देखना होता है कि कितना निकला है या छोटा हुआ है, जो भी हमको आगे पता लग जाता है। उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करते हैं। देन आती है लाइकोपोडियम 200। इसको हमको दिन में 2 बूंद लेना होता है, सुबह सुबह आप 2 बूंद खाली पेट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है सार्सापारिला 30। इसको हम 2 बूंद सुबह, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को लेना होता है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।